हेलो गाइस, माय नेम इज़ देव चक्रवर्ती। अभी रिसेंटली मैं बहुत इंटरेस्टिंग केस खोज रहा था, तो अभी मेरे हाथ में एक बहुत अच्छा पिटारा लगा है जिसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग केस है जो मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग से लगते हैं। होप सो आपको भी लगते होंगे। आज का जो केस है वो 2014 कोरिया एक हाई स्कूल गर्ल का केस है जो सिर्फ 15 साल की थी। इसके साथ क्या हुआ आगे जानेंगे इस वीडियो पे। तो ज़्यादा टाइम की बर्बादी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का केस जो है 2014 यून कोरिया हाई स्कूल गर्ल केस। बेसिकली कहीं पे मेंशन नहीं है कि यून कैसी थी पढ़ाई लिखाई में, अपनी मम्मी पापा की बात मानने में या तो फिर स्पोर्ट्स में। ये चीज़ कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि यून कैसी थी इन सब चीज़ों में। तो हम एक रफ एस्टिमेटम ले लेते हैं कि यून एवरेज ही रही होगी सब चीज़ों में। 7 मार्च 2014 को यून के फादर ने उसका जो पुराना स्कूल था वो चेंज करके यून को एक न्यू स्कूल में एडमिशन दिलवाया था, क्योंकि पुराने स्कूल में यून को लोग बहुत परेशान करते थे, टीज करते थे यून को। यून के न्यू स्कूल में एडमिशन लेने के 10 दिन बाद ही 17 मार्च 2014 को यून जब अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म करके अपने घर के लिए रवाना हुई, तब उसका पीछा कोई शख्स कर रहा था। एंड अगर मैं बोलूँ पीछा तो वो प्रॉपर पीछा, कि वो कौन सी गली से जा रही है, किस रोड से जा रही है, कौन से गली से कौन से चौराहे से उसने टर्न लिया, वो सब चीज़ वो इंसान फॉलो कर रहा था। यून जब तक अपने घर पहुंची तब तक वो शख्स उसका पीछा ही कर रहा था। और यून के अपने घर के अंदर जाने के बाद जब उसने गेट लॉक किया तब भी वो शख्स यून के घर के बाहर ही खड़ा हुआ था। जब यून अपने घर के अंदर पहुंची उसने अपना फ़ोन उठाया और अनरीड मैसेज पढ़ना चालू किए। क्योंकि ये 2014 कह रहा था, तो इस टाइम पे फेसबुक बहुत ज़्यादा सोशल था, तो यून का भी बेसिकली फेसबुक में एक अकाउंट था। बट यून अपने फेसबुक अकाउंट्स के मैसेजेस नहीं पढ़ रही थी, वो अपने नॉर्मल फ़ोन के अनरीड मैसेजेस पढ़ रही थी। उसमें एक 24 वर्षीय किम नाम के लड़के का भी मैसेज था जिसने यून को मैसेज किया था कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, तुम जल्दी बाहर निकलो, हम थोड़ी देर में थोड़ा सा घूम के आते हैं। क्योंकि उसके मदर फादर दोनों काम करते थे यून के, और वो इवनिंग 5 to 6 PM तक ही घर वापस आते थे। तो यून को लगा कि हाँ ठीक है, आधे एक घंटे में हम लोग घूम के आ जाएंगे और मेरे मम्मी पापा को भी कुछ पता नहीं चलेगा बेसिकली। और इस समय बज रहे थे 2 से 2:30 दोपहर के। बट यून का ये जो सोचना था कि हम आधे घंटे में वापस आ जाएंगे, ये यून की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। किम ने यून को उसके घर के बाहर से उठाया, उसको अपने गाड़ी में बिठाया और उसके बाद वो उसे एक होटल की तरफ लेके गया। होटल में बेसिकली उसने एक रूम बुक किया था जिसमें 4 लड़कियां पहले से थी, जिनके नाम थे येन, होंग, जेन, और एक और लड़की थी उसका नाम भी येन था। ये सारी लड़कियां 22 से 24 साल के बीच में ही थी, उसके ऊपर कोई नहीं था ना उसके नीचे कोई था। सबसे छोटी लड़की जो यहाँ पे थी वो थी यून। जैसे ही किम सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व करने लगा वैसे ही डोरबेल एक और बार बजी। डोरबेल बजने के बाद जैसे ही किम गया उठ के गेट खोलने के लिए, जब किम ने गेट खोला तो उसके बाद बाहर 3 लड़के खड़े हुए थे जिनके नाम थे ली, होंगी और ली। होंगी की एज थी 23 साल, एक ली की एज थी 24 वर्षीय किम के बराबर, और एक ली की एज थी 25 वर्षीय। इन तीनों लड़कों ने अंदर एंटर होते साथ कुछ कोल्ड ड्रिंक सर्व किए लड़कियों को। और क्योंकि ये सब एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे, सिर्फ यून थी यहाँ पे जो किसी को नहीं जानती थी सिवाय किम के। सारे लड़कों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। उन्होंने लड़कियों के साथ एक गेम खेला और जब लड़कियां इस गेम में बिजी हो गई तो कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ मिला के, मतलब बेसिकली कुछ ड्रग्स या कुछ और मिला के सारी लड़कियों को पिला दिया गया। 20 से 25 मिनट बाद या आधे घंटे के इन ड्यूरिंग में लड़कियां बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी थी और वो अपने बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। जहाँ लड़कियां बैठी हुई थी वो वहीं पे सो चुकी थी, क्योंकि लड़कियां इतनी ज़्यादा हाई हो गई थी ड्रग्स कंज्यूम करने के बाद। तब किम ने पूछा कि आज इन 4-5 लड़कियों में से हम किसको मोलेस्ट करेंगे। बट दोनों ली और होंगी, इन तीनों की नज़र थी यून के ऊपर। यून को उन चारों ने उठाया
और दूसरे होटल लेके गए जहाँ पे इनका पहले से एक रूम बुक था, और 8 घंटे कंटिन्यू उन्होंने यून का शोषण किया। ड्रग की मात्रा यून के कोल्ड ड्रिंक में बहुत कम थी, तो जाहिर सी बात है थोड़ा पेन टॉलरेट करने के बाद तो यून जाहिर सी बात है होश में आई होगी, बट उसके बॉडी में इतना भी पावर बचा हुआ नहीं था कि वो अपने आप को डिफेंड कर पाए या इन चारों दरिंदों से लड़ पाए। यून ने 8 घंटे वो प्रताड़ना सही, और ये दरिंदे शायद एक के बाद एक उसको शायद रेस्ट भी नहीं दे रहे होंगे, इतना उन्होंने यून को मोलेस्ट कर दिया था। 8 घंटे बाद जब यून अपने सेंसेस में वापस आई तो यून ने देखा कि सबसे पहले तो वो उसके बॉडी में कोई कपड़ा नहीं है, उसको सिर्फ एक चादर से कवर किए हुए थे, वो भी सिर्फ उसके मेन पार्ट्स में। जैसे ही यून अपने सेंसेस में वापस आई, इन चारों लड़कों ने यून को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इन्होंने वो 8 घंटे यून का शोषण करते करते में एक वीडियो बनाया था, और इन चारों ने बोला कि अगर तू हमारी बात नहीं मानेगी तो हम इन वीडियो को अपलोड कर देंगे और तेरे मदर फादर की जो भी रिस्पेक्ट है वो खतरे में आ जाएगी, तो तू डिसाइड कर ले तेरे को क्या करना है। यून इस पॉइंट पे इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि उसने इन लोगों ने जो भी यून को बोला वो मानने के लिए तैयार हो गई थी। यून को ऐसा लग रहा था कि और कोई चारा नहीं है। शायद इन चारों लड़कों को यून के हाँ बोलने का ही देर था। जैसे ही यून ने हाँ बोला, इन चारों लड़कों ने यून के उस होटल रूम के बाहर लड़कों के लाइन लगा दिए। ये चारों लड़के यून को एक प्रोस्टिट्यूट के धंधे में भेजना चाहते थे, जो उन्होंने अप्रोक्स बना भी दिया था। वहाँ पे कितने लोग एक दिन में आते थे, इस चीज़ की गिनती यून के पास भी नहीं थी, और वो बहुत अच्छा खासा पे करते थे इन चारों को, ताकि वो यून के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर पाए, या तो फिर इनडायरेक्टली वे में कहूँ तो ताकि उसका शोषण कर पाए। अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पूरा करने के लिए उस समय कोरिया के उस होटल में ये चारों के साथ साथ पता नहीं और कितने लोग हैवान बन चुके थे, सिर्फ अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पूरा करने के लिए। लोगों को ये चीज़ का शायद आइडिया भी नहीं था कि वो जिसके साथ ये सब चीज़ कर रहे हैं वो सिर्फ एक 15 वर्षीय लड़की है, वो भी हाई स्कूल गर्ल, जिसने शायद अपने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी भी नहीं की है। बट इन चारों के दिमाग में सिर्फ पैसा अभी आ चुका है, और इन चारों को लगा कि अगर हम वो 22 से 23 साल की लड़कियों तक को यहाँ पे ला के ये सब काम करवाते तो शायद ये लोग इतना पैसा नहीं देते जो ये 15 साल की यून के लिए दे रहे हैं। यून बेसिकली 12 दिन ये सब चीज़ों से टॉर्चर्ड हुई। यून को इन्होंने एक प्रोस्टिट्यूट बना दिया था सिर्फ पैसे कमाने के लिए। पैसे कमाने के लालच में लोग इतना भूल गए थे कि यून है तो 15 साल की बच्ची ही, उसको सारी चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी, खाने की, पीने की और बाकी सारी चीज़ों की। बट इन दरिंदों को पता नहीं क्या हुआ उस क्वांटम टाइम पीरियड में। उन्होंने जब यून इनको बोलती थी कि मुझे घर जाना है, तो वो यून को स्टार्टिंग में तो नहीं मारते थे। मतलब ये 12 दिन के टेन्योर में तो उन्होंने यून को नहीं मारा, क्योंकि उसकी बॉडी उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर उसके बॉडी में कुछ भी स्कार्स होते तो जाहिर सी बात है सामने वाले जो भी यून के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने या तो अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पूरा करने के लिए आए हैं, वो हो सकता है कहीं ना कहीं यून को पसंद ना करते और वो आगे जाके बोल देते कि इनके पास जो भी प्रोस्टिट्यूट है वो ऐसी है, उसके यहाँ पे मार्क्स है, तो उसके चक्कर में इनका बिजनेस खराब हो जाता। 14 दिन के बाद उन्होंने यून को घर जाने बोल दिया था कि हाँ अब तू घर जा, अपने मम्मी पापा से मिलके वापस आ। अगर तू नहीं आई तो हम तेरे मम्मी पापा को भी जान से मार देंगे, तुझे भी मार देंगे। तो हम तेरे मम्मी पापा को जान से मार के तेरे घर से तुझे उठा लेंगे। ये उनका स्टेटमेंट था। और उन्होंने यून के साथ एक और डील की थी कि अगर यून और उसके फादर या उसकी मदर, मतलब उसे घर में से कोई भी जाके पुलिस कंप्लेन लिखवाता है यून के अगेंस्ट में, तो बेसिकली उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तो पुलिस वाले हो सकता है शायद 3 या 4 लोग को ही अरेस्ट कर पाए, उसके ऊपर किसी को भी नहीं। तो यून को उन्होंने इतना डरा वरा के फिर उसके घर भेजा। यून जैसे ही अपने घर पहुंची, उसने डोर बेल बजाई। एक उसके घर का गेट खोलने के लिए उसके फादर है। यून के फादर ने जब देखा कि फाइनली 12 से 14 दिन बाद उसकी बेटी आई हुई है,
तो उन्होंने यून को बहुत जोर से टाइटली एक हग किया और उससे पूछा कि तू कहाँ चली गई थी। यून ने अपने फादर को रोते रोते अपनी पूरी स्थिति बता दी कि पापा मैं ये सब प्रॉब्लम्स में फंस गई हूँ, अब मुझे नहीं पता कि क्या करना है। उसके फादर ने उसको कहा कि तू टेंशन मत ले, हम पुलिस के पास जाएंगे। यून ने उस समय उसके फादर को सारी चीज़ें बताई कि उन्होंने इसी शर्त पे मुझे छोड़ा है और उनकी ग्रुप इतनी बड़ी है और हो सकता है वो आगे जाके रिलीज हो जाए और फिर वो वापस मुझे उठा के ले जाए। तब यून के फादर ने उसको बोला कि ठीक है, हम 2 या 3 दिन में पूरा ये कंट्री छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि उसके फादर की पोस्टिंग भी कहीं और लगने वाली थी। यून के फादर और उसकी मदर और यून बेसिकली इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर चुके थे। उनको नहीं पता था कि क्या करना है। और यून जब उनके घर आई थी तो 2 या 3 दिन के लिए पूरे घर वाले बहुत ही ज़्यादा डर के माहौल में जी रहे थे। 2 या 3 दिन बाद संडे था और इनकी फैमिली एक बहुत ज़्यादा मतलब गॉड को मानती थी, गॉड की वर्शिप बहुत ज़्यादा करती थी। तो उसके फादर ने यून और उसकी मदर को एक चर्च पे लेके गए। चर्च पे जाते साथ ही, क्योंकि वो चर्च का एक अलग रूल था कि बच्चे अलग बैठेंगे और बड़े सीनियर सिटीजन्स अलग बैठेंगे। इवन ऑल दो उसकी मम्मी भी अलग बैठी थी, उसके फादर भी अलग बैठे थे। तो यून के फादर को लगा कि ये एक सेफ प्लेस है, क्योंकि यहाँ से वो लोग यून को अगवा करके नहीं ले जा पाएंगे, मतलब दोबारा यून की किडनैपिंग नहीं कर पाएंगे। 2.5 घंटे का जो सेशन था चर्च में, जो पूजा चलती है चर्च में, गॉड की जो वर्शिप चलती है, उस वो 2 या 2.5 घंटे बीतने के बाद जब यून के मदर फादर बाहर आए और बच्चों के पिट से यून बाहर नहीं निकली, तब वो दोनों बच्चों के पिट पे गए देखने के लिए कि यहाँ पे यून है कि नहीं। उन्हें यून कहीं नहीं मिली, जिसका मतलब था कि उन सारे किडनैपर्स ने यून को वापस से किडनैप कर लिया था। जब उसके मदर फादर को पता चला कि यून वापस से किडनैप हो चुकी है, उसके मदर फादर इस बार गए पुलिस पे। पुलिस के पास जाके उन्होंने पूरा पुलिस को बताया कि हमारी बेटी यून जो थी वो वापस आ चुकी थी, बस ऐसे ऐसे उसने कहा था तो हम यहाँ नहीं आ पाए। और पुलिस वालों ने यून के मदर और फादर को कहा कि ये आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है, और जहां तक इस केस में आगे आपको लगेगा तो पुलिस वाला सही भी बोल रहा है। संडे को वापस से यून को किडनैप करने के बाद उन चारों के दिमाग में अब इतना हॉरिफाइंग प्लान चल रहा था यून से पैसा कमाने के लिए। उन्होंने ये चीज भी नहीं देखी कि वो 15 साल की एक बच्ची है। यून को बेसिकली इस बार नशे की हालत में उन लोग बहुत ज्यादा टाइम के लिए रखने लग गए थे, इवन उसको खाना पीना भी नहीं देते थे। अब इस बार यून के साथ 8-8, 10-10, 12-12, इवन 15-20 लोग तक एक साथ आके रिलेशनशिप बिल्ड करते थे, मतलब अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पूरा करते थे। और यून को इस पूरे क्वांटम टाइम ऑफ पीरियड में जब भी उसके साथ असॉल्ट हो रहा होता था, यून को उस टाइम पे नशे में ही रखा जाता था, सम फॉर्म ऑफ ड्रग्स और कुछ ना कुछ खिला पिला के ही हमेशा, ताकि यून कभी भी होश में ना रहे। स्टार्टिंग में तो उन्होंने यून को मारा नहीं था, उसके साथ सिर्फ जबरदस्ती करते थे। इस बार उन्होंने यून के हाथ पैर बांध के रखने भी स्टार्ट कर दिए थे। यून के हाथ पैर वो लोग बांध के रखते थे, और इवन बाकी जो भी लोग आते थे वो लोग यून को ऐसा सेक्स टॉय यूज करते थे, मतलब उसको मारते थे, पीटते थे, सब चीज करते थे। ये मैं बोल रहा हूँ जो लोग पैसा दे के आते थे। यून इस बार अगर अपने घर जाने के लिए बोलती भी थी तो वो लोग यून के साथ और बहुत ज्यादा गंदा व्यवहार करते थे, यून को मारते थे, पीटते थे, जो कि उन्होंने पहले नहीं किया था। यून के दिल में इस चीज को लेके एक डर की भावना बैठ गई थी कि जितने बार भी मैं इनको बोलती हूँ मुझे घर जाना है, ये लोग मुझे मारते पीटते हैं। तो यून के दिमाग से अब अपने घर जाने की जो बात थी वो निकल चुकी थी। यून के साथ अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पूरा करने के लिए एक आदमी आया था जो बहुत नशे में था। यून के साथ जबरदस्ती करने के बाद वो इंसान अपना फोन उधर बेड पे ही भूल के चला गया था। जब यून को इस चीज का पता चला कि वो इंसान अपने बेड पे, मतलब यून के बेड पे अपना फोन भूल के चला गया, तो यून को बेसिकली उस टाइम पे कोई नंबर्स याद नहीं थे। उसने उसका फोन अनलॉक किया और नंबर डायल करने के लिए डायलिंग पैड पे गई, बट डायल पैड पे भी उसको किसी का नंबर याद नहीं आया। इवन ऑल्दो वो पुलिस को भी फोन नहीं कर पाई। तब उसके फोन में फेसबुक का एक एप्लीकेशन था, तो यून ने डिसाइड किया कि मैं फेसबुक एप्लीकेशन पे एक पोस्ट डाल दूंगी, हेल्प मी, और मैं लोकेशन डाल दूंगी करके।
और यून ये चीज़ भूल गई थी इस टाइम पे कि यून का फ़ोन इन दरिंदों के पास में था, और इन दरिंदों ने यून के फ़ोन में ही उसके असॉल्ट्स के बहुत सारे वीडियो बना के रखे थे। जो सबसे पहला वीडियो इन्होंने उस 8 घंटे में जो हरकत की थी उसका वीडियो भी इन्होंने यून के फ़ोन पे ही बनाया था। यून इस टाइम पे जैसी फेसबुक में लॉगिन की तो इन चारों को एक नोटिफिकेशन गया कि यून अपने फेसबुक में लॉगिन की है और वो कुछ टाइप कर रही थी। तो यून ने एक हेल्प का वो टाइप किया था लिख के, क्योंकि उस टाइम पे आप फेसबुक में कुछ भी चीज़ लिख के पोस्ट कर सकते थे, लाइक ट्विटर और समथिंग। जब इन चारों के पास नोटिफिकेशन आया कि यून के फेसबुक अकाउंट से कुछ हुआ है, इन लोगों ने अनलॉक करके देखा तो उन लोगों को पता चल गया कि यून ने अपने हेल्प के लिए एक नोटिफिकेशन डाला है। उस टाइम पे यून को ये सब चीज़ पता नहीं था, मतलब या तो फिर शायद उसको याद नहीं था कि उसका फ़ोन इन चारों दरिंदों के पास में है। जब इन चारों को पता चला कि यून ने ऐसा वैसा कुछ हरकत किया है, किसी और के फ़ोन से अपना FB लॉगिन किया है, तब उन लोग को बहुत ज़्यादा डर लग गया कि अगर अब पुलिस वाले इसके फेसबुक अकाउंट या कुछ भी चीज़ ओपन करेंगे तो जाहिर सी बात है पुलिस वालों को पता लग ही जाएगा कि वो लोग कहाँ हैं। ये चारों लड़के वहाँ से इतने तैश तैश में निकले गुस्से गुस्से में, और होटल रूम पहुँचते साथ इन्होंने सबसे पहले तो यून को बहुत गंदी तरीके से मारा। मतलब लात, मुक्के, झापड़ जो उनके बस में आ रहा था, जो उनको मारते हुए मिल रहा था, उन लोग उससे मार रहे थे यून को। यून इस टाइम पे अपने डिफेंड भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आते साथ उन्होंने यून के चारों हाथ पैर बांध दिए थे, और इस टाइम पे यून अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पा रही थी। लास्टली यून को लगातार पीटने के बाद उन्होंने यून के रूम में ही उसको खोल के रख दिया, बेड नीचे, जहां वो पूरी नेकेड थी। यून इस समय इस हालत में थी क्योंकि उसके साथ 8-8, 10-10 लोग संबंध बना के जाते थे एक बार में, और ये सिलसिला सुबह 6 बजे से लेकर शायद रात को 2 या 2:30 बजे तक चलता था। तो यून ऐसी हालत में थी कि ऊपर से नीचे फ्रॉम हेड टू टो वो पूरे सीमेंस में नहा चुकी होती थी। उसके पूरे बेड के अगल बगल में प्रोटेक्शन पड़े रहते थे, इधर कुछ नशे की चीज़ें पड़ी रहती थी, और जितने भी लोग आते थे उन लोग यून की बॉडी में बहुत ज़्यादा मार्क्स देखे जाते थे। कहीं पे खरोच, कहीं पे काटने के मार्क्स, तो कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। इवन ऑल्दो उसके बेड के बगल में कुछ सेक्स टॉयज जो होती है, मतलब चाबुक है, हंटर है, वैसे समथिंग कुछ हैंडकफ्स भी और बहुत सारी चीज़ें, वो सब भी ये लोग कैरी करके रखते थे ताकि जो आ रहा है वो यून के साथ पूरा अपना सेक्सुअल डिजायर जो भी है उसको पूरा कर पाए। अगर उसका नहीं है तो ये सब चीज़ देख के उसका थोड़ा सा मन बदल जाए। 24 वर्षीय ली था इसमें। वो किचन में गया और किचन में जाते साथ उसने सोजो सूप बनाया। सोजो सूप अगर किसी को नहीं पता हो तो कोरिया का बहुत फेमस सूप है और बहुत स्पाइसी होता है ये, बहुत स्पाइसी। जो ड्रैगन चिली आती है उससे बनाया जाता है ये, जो दुनिया की मेरे ख्याल से शायद सबसे महंगी और सबसे ज़्यादा तीखी चिली है। उसको पूरा पीस के सूप बनाया जाता है। एक बारी में तो किसी का बाप नहीं पी सकता क्योंकि ये स्पाइसी इतनी होती है। अगर एक बारी में तुम पी लिया तो शायद तुम मर जाओगे। उसने खौलता हुआ वो सूप 2 बॉटल वहां पे लेके गया। बॉटल में ले जाने के बाद में उसने यून को वो चीज दिया और बोला कि तुझे एक सांस में पूरा खत्म करना है। मतलब एक बार अगर तूने उठाया तो एक घूंट में पूरा बॉटल और दूसरे घूंट में पूरा बॉटल। और ली ने यून को कहा कि अगर तू ये दोनों बॉटल एक सांस में पी लेती है तो हम तुझे यहाँ से जाने देंगे। यून को इसमें एक आशा की किरण दिखाई दी, ये सोचते हुए कि हाँ अब ये लोग बोल रहे हैं मुझे घर जाने देंगे, तो हो सकता है कि ये लोग मुझे घर लिटरली जाने दें। यून ने बिना कुछ सोचे समझे वो दोनों बॉटल पी लिए। और इन्होंने एक और शर्त भी रखी थी, क्योंकि यून को इन्होंने एक चेयर पे या तो पता नहीं किसी चीज में बिठाया था या तो जमीन पे, तो इन्होंने एक बेट रखी थी कि अगर यून उसको उस सूप को पीते पीते एक भी ड्रॉप अगर नीचे गिरा देती है तो उसको उल्टा टांगेंगे, उसको इतना मारेंगे कि उसकी उल्टी निकले और उस उल्टी को भी उस बॉल में भर के वापस से यून को पिलाएंगे।
ये चीज उन्होंने कही थी। यून डर के मारे वो दोनों बोतल सूप तो पी गई, बट उस टाइम पे ली और ये तीनों और लोग अपनी बातों से पलट गए। उन्होंने यून को वापस मारना चालू किया। उस समय पे जो चारों लड़कियां थी जो इनको रूम में सबसे पहले मिली थी, जो इन लोग की साथी थी, बट इस क्राइम में वो साथ नहीं थी अभी तक, वो चारों लड़कियां भी यहाँ पे आई। चारों लड़कियों के आने के बाद ली ने उन सबको दिखाया कि अगर तुम हमारी बात अब नहीं मानोगे तो ये हालत तुम्हारा भी होगा। और यून उस समय बहुत ही गंदी हालत में पड़ी हुई थी, वो भी जमीन पे। उन दरिंदों ने उसको बेड के ऊपर भी नहीं रखा था इतना मारने पीटने के बाद। यून को एक और चीज उन्होंने कही कि अगर इन चारों से तू लड़के जीत गई तो हम तुझे यहाँ से वापस जाने देंगे। और इन चारों लड़कियों को कहा कि तुम्हें अगर इसकी जगह पे नहीं आना है तो तुम इससे जीतो। अब इन चारों लड़कियों को बेसिकली अपना जान ज्यादा प्यारा लगने लग गया था और यून को अपनी आजादी। बट उन्होंने यून को इतनी आसानी से लड़ने नहीं दिया। यून के उन्होंने पूरे हाथ पीछे किए और पैर पीछे किए, और बेसिकली उसके हाथों और पैरों को पीछे ऐसे शेप में यू करते हुए बांध दिया। अब इस स्थिति में लड़ना तो बहुत दूर की बात है, शायद यून अच्छे से खड़ी भी नहीं हो पाती। यून ने उनको इतना कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे पानी दे दो। अच्छा हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया। उन्होंने यून का हाथ पीछे की तरफ उसके पैर से बांधते हुए भी यून के पेट में 3 से 4 बार जिस वायर को उन्होंने बांधा था, वो टेबल फैन को भी उसके पेट में 8 से 10 बार पटका उन्होंने, ताकि यून के जीतने के चांसेस प्रोबेबली पूरे खत्म ही हो जाए। अब जब यून को राइट साइड में और लेफ्ट साइड में के पेट में पड़ चुकी थी, तब तो वो जाहिर सी बात उठने की कंडीशन में थी ही नहीं। ने उनको कहा कि ठीक है, मैं अपने घर जाने की जिद नहीं करूंगी, बस मुझे पानी पिला दो। ली जिसने ये सूप बनाया था, सोजो सूप, वो वापस से भाग के किचन में गया। उसने उसी बॉल में खौलता हुआ पानी लेके आया और यून के बॉडी में डाल दिया। इसके अगले दिन ही यून के गले से लेकर पूरा चेस्ट वेस्ट साइड का जो भी पोर्शन था जिसमें उसने गर्म पानी फेंका था, वहां पे बहुत गंदे फफोले पड़ चुके थे, जो बाद में उसकी डेड बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए भी बहुत काम आए थे।